ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 2 देववाद और पूजा अर्चा का रहस्य। भारतीय संस्कृति एक ही ब्रह्म मानती है। वस्तुतः भगवान एक ही हैं। नाम उसके अनेक हैं। रूपों की कल्पना अलग अलग मतानुसार अलग अलग प्रकार की गई हैं, पर इससे ब्रह्म की एकता में कोई अंतर नहीं आता। अनेक देवता अनेक सत्ताएं नहीं हैं, वरन एक ही परमात्मा की शक्तियां भर हैं। अगर अनेक देवताओं के स्वतंत्र अस्तित्व होते तो वे आपस में लड़ मरते और उनके अनुयायी परस्पर कभी एक न रह सकते। जिन लोगों ने भ्रमवश एक ब्रह्म को अनेक ब्रह्म के रूप में समझा, उन्हीं ने देवताओं के स्वतंत्र अस्तित्व माने हैं और अनेक मत संप्रदाय तथा पंथों को जन्म दिया है। इससे संस्कृति को भारी क्षति पहुंची है और अपना समाज अनेक संप्रदायों और मतांतरों के रूप में बिखरकर दुर्बल हो गया। हमें वस्तु स्थिति समझनी चाहिए और एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति के श्रुति वचनों को ध्यान में रखते हुए बहुदेववाद के भ्रम झंझाल से ऊपर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी न्यायकारी पर ब्रह्म परमेश्वर को एक सत्ता के रूप में जानना मानना चाहिए। अनेक देवताओं की अलंकारिक कल्पना परोक्ष रूप में सद्गुणों और सत प्रवृत्तियों की प्रतिष्ठापना के लिए हैं। उनके स्वरूप, वाहन, आयुध आदि के पीछे पहले की तरह अनेक रहस्य और अर्थ छिपे पड़े हैं, जिन्हें चर्चा का विषय बनाकर हम उस देवता के भक्त अनुयायी बनकर वैसा ही आचरण करने की प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। हर देवता इसी प्रकार की प्रेरणा, शिक्षा एवं अभिव्यंजना का रहस्यवाद अपने भीतर छिपाए हुए हैं। शंकर जी को लीजिए। उनके सिर में से निकलती गंगा पवित्रता से परिपूर्ण गंगा का प्रतिनिधित्व करती हैं। मस्तक पर चंद्रमा शांति, शीतलता और प्रकाश का प्रतीक है। हमारा मस्तिष्क ज्ञान गंगा की तरंगे प्रवाहित करें, संतुलित, शांत, शीतल और प्रकाशपूर्ण रहें, तो समझना चाहिए कि शंकर जी की भक्ति एक दिव्य अनुकरण के रूप में हमारे में उत्पन्न हो चली। विष संसार में बिखरा पड़ा है। अपने को भी उस विष से संपर्क रहेगा ही।
उसे उगलें तो कटुता और विद्वेष बढ़ेगा। पेट में पीते हैं तो आत्मघात होता है। इसलिए उचित यही है कि इसे गले में ही अधर टांगे रखा जाए। अपने को घृणा की आग में न जलाएं और न क्रोध से दूसरों को संतप्त करें। शंकर जी इसी तत्व ज्ञान के प्रतीक हैं। विष उनके कंठ में स्थापित हैं। समुद्र मंथन से निकले विष से संसार को बचाने के लिए उनने विष को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। विश्व शांति के लिए हमें ऐसा ही दुस्साहस कर सकने की हिम्मत बंधे तो समझना चाहिए कि शंकर जी की भक्ति का उदय अपने अंतःकरण में हो रहा है। सर्प शंकर जी के सहचर है, उसके गले से लिपटे रहते हैं। दुष्ट और दुर्गुणी व्यक्तियों को प्रेम, सहानुभूति, करुणा और समीपता से ही सुधारा जा सकता है। यह निष्कर्ष शिव जी की सर्प समीपता से निकाला जा सकता है। उनके साथी सहचर भूत प्रेत तनु छीन कोठ अति पीन, पावन को अपावन तनु धरे जैसे थे। पिछड़े हुए, उलझे हुए, टूटे हुए, निराश और गिरे हुए लोगों को उपेक्षा की गर्त में नहीं फेंका जाना चाहिए। शिव जी अपनी बारात में इन्हीं चित्र विचित्र नंदी गणों को लेकर चलते थे। पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हमारी गतिविधियां भी ऐसी ही होनी चाहिए। मरघट में निवास, शरीर पर भस्म लेपन, गले में मुंड माल, यह बताती है कि मृत्यु को भुलाया न जाए। जीवन की नश्वरता को ध्यान में रखा जाए और मरणोत्तर जीवन में अपनी क्षुद्रताएं कितना संकट खड़ा कर सकती हैं, उसे बार बार विचारता रहा जाए। मृत्यु की तैयारी में जीवन का सदुपयोग यही तत्व ज्ञान है, जिसके आधार पर व्यक्ति धार्मिकता और आध्यात्मिकता को सच्चे मन से अपना सकता है। शंकर जी का अनुगमन करने वाला भक्त मरघट में निवास भले ही न करे, भस्म लेपन भले ही न करे, पर जीवन की तरह मृत्यु को भी स्वागत योग्य बनाने की तैयारी जरूर करता होगा। शंकर जी सिंह चर्म पहनते हैं और उनका वाहन वृषभ है। सिंह के समान निर्भीक, साहसी और शूरवीर ही अपने कलेवर को भगवान का परम प्रिय आवरण बना सकने में सफल होते हैं। वृषभ के समान परिश्रमी, संतुलित और उत्तरदायित्वों का भार कंधे पर प्रसन्नता पूर्वक वहन करने वाले लोग ही भगवान के वाहन, पार्षद, निकटवर्ती हो सकते हैं। सद्गुणों के साथ परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, प्रकाश और सानिध्य जुड़ा हुआ है। यह तथ्य उसके शरीर पर धारण किए हुए व्याघ्र चर्म
और वाहन वृषभ के अलंकार से टपकता है। यों रामायण के मंगलाचरण में तुलसीदास जी ने भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ की अभिव्यक्ति में भवानी को श्रद्धा और शंकर को विश्वास के रूप में प्रतिपादित किया है। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के पीछे अलंकारिक रहस्यवाद छिपा पड़ा है। ब्रह्मा जी ने परास्त देवताओं को इकट्ठे कर उनकी थोड़ी थोड़ी शक्ति इकट्ठी करके उससे दुर्गा का सृजन किया और उसके द्वारा असुरों का पराभव और देवताओं का उत्कर्ष संभव हुआ। इस पौराणिक उपाख्यान में सज्जनों को अपनी संग शक्ति विकसित करने और उसके द्वारा अगणित आपत्तियों से छुटकारा पाने का निर्देश है। राम भक्ति के लिए, ईश्वरीय आदर्शों और कर्तव्यों के लिए सर्वतोभावेन समर्पण करने वाले हनुमान वानर जैसी क्षुद्र स्थिति के होते हुए भी भगवान के परम प्रिय बने। यह रहस्य उन्हें कान खोलकर सुनना और आंख खोलकर देखना चाहिए, जो थोड़ा सा नाम जप, पूजा, प्रसाद या स्तुति प्रशंसा की लकीर पीटकर ईश्वरीय अनुग्रह जैसे महान अनुदान की कल्पना जल्पना करते रहते हैं। देव पूजा में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ और कर्म कांडों के पीछे भी धर्म और अध्यात्म के पथ पर चलने वाले साधकों को बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण प्रस्तुत मिलेगा। भगवान के चरणों पर पुष्प ही चढ़ते हैं और उनके गले में पुष्प माला ही पहनाई जाती हैं। पुष्प अर्थात सुगंधित, हंसता, खिलता, सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित आत्मिक सौंदर्य संपन्न व्यक्ति। उस स्तर का व्यक्ति जो अपने पेट का मोह छोड़कर अपनी गर्दन नुचवाता हुआ, सुई धागों से पेट छिदवाता हुआ त्याग बलिदान के मार्ग पर अग्रसर होता है, तो वह ईश्वर के चरणों में स्थान पाने तथा छाती से लगने में समर्थ होता है। पूजा में प्रयुक्त होने वाले पुष्प यही शिक्षा उपासक को देते हैं। चंदन अर्थात समीपवर्ती झाड़ियों को अपने समान सुगंधित बनाने वाली क्षमता से संपन्न, जो घिसे जाने और जलाए जाने पर भी रोष विद्वेष पास न भटकने दे, वरन सुगंध ही फैलाता रहे, पूजा का अधिकारी हो सकता है और अर्चना को सार्थक बना सकता है। भगवान को केवल मीठे का ही भोग लगता है। मीठी वाणी, मीठा व्यवहार, मीठा आचरण, शिष्ट, विनम्र और मधुर व्यक्तित्व, यह वह सर्वतोमुखी मिठास है जिसे देवता पसंद करते और प्रभावित होते हैं। दीपक
अर्थात स्नेह से भरा हुआ, स्वयं तिल तिल झलकर दूसरों को प्रकाश देने वाला। देव मंदिर की शोभा दीपक से है। पूजा का वह एक महत्वपूर्ण अंग है। दीपक की प्रवृत्ति जिसके भी जीवन क्रम में समाविष्ट हो गई, समझना चाहिए कि वह पूजा का साक्षात प्रतीक प्रतिनिधि बन गया। ऊपर की पंक्तियों में संक्षिप्त रूप से एक ब्रह्म के अनेक अलंकारों को रूपकों की तरह देवी देवताओं के रूप में प्रस्तुत करने का क्या प्रयोजन था, उसकी एक हल्की झांकी कराई गई है। असंख्य देवी देवताओं की ऐसी ही व्याख्या की जा सकती है। हमें उस गहराई तक प्रवेश करना चाहिए और उस तथ्य, संकेत एवं निर्देश को समझना चाहिए जिसके आधार पर कि देवी देवताओं की कल्पना की गई थी। सरस्वती अर्थात ज्ञान, लक्ष्मी अर्थात धन, काली अर्थात बल। जीवन की प्रगति में ज्ञान, धन और बल का संपादन और सदुपयोग करने का प्रशिक्षण अलंकारिक रूप में उपरोक्त 3 देवियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार अन्य देवताओं के पीछे भी समुन्नत जीवन की शिक्षा का तत्व ज्ञान रहस्यवाद ढंग और अलंकारिक रूप से समझाया गया है। पूजा के उपकरण चंदन, रोली, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि के माध्यम से भी ईश्वर भक्ति के लिए हमें अपना भावनात्मक परिष्कार कैसे करना चाहिए, यही सब सिखाया गया है। देवताओं से तरह तरह की मनौती मांगने और उन्हें खुशामद या रिश्वत के बाल प्रलोभनों से प्रसन्न करने के छछोरेपन को हम जितनी जल्दी छोड़ दे उतना ही उत्तम है। देवता न इतने मूर्ख या ओछे हो सकते हैं और न उन्हें सस्ते प्रलोभनों से बहलाया फुसलाया जा सकता है। भावनात्मक प्रगति के आधार पर ही ईश्वर की देव शक्तियां हमारे अनुकूल बनती और अनुग्रह करती हैं। इस तथ्य को जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही उत्तम है। प्रश्न 1. विभिन्न देवता क्या है, उनकी अलंकारिक कल्पना क्यों की गई है? 2. एकम सद विप्राः बहुधा वदन्ति से क्या समझते हो? 3. देववाद का अर्थ न समझने से क्या हानियां हुई? 4. शंकर जी की गंगा, चंद्रमा, विष, सर्प, मुंड माला, सिंह, चर्म, वृषभ का अर्थ समझाएं। 5. दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई? 6. पूजा में प्रयुक्त होने वाले पुष्प क्या शिक्षा देते हैं? 7.
चंदन एवं प्रसाद का क्या महत्व है। 8. सिद्ध कीजिए कि पूजा उपासना का प्रयोजन भावनात्मक परिष्कार है। 9. उपासक या भक्त निष्काम क्यों होना चाहिए। 10. किस आधार पर मनुष्य देव शक्तियों के अनुकूल बनता है और कैसे। पार्ट 2 समाप्त।